ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर में हिंदू नववर्ष की शुरुआत और नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं। इन दिनों को नया साजो सामान खरीदने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए अजमेर में अब हिंदू न्यू ईयर डिस्काउंट और स्पेशल गिफ्ट देने के लिए भी दुकानदारों ने पूरी तैयारी कर ली है। RR ज्वेलर्स ने तो अलग अलग कस्टमर्स के लिए 25% तक का डिस्काउंट इस नवरात्र पर ऑफर किया है। देखिए रिपोर्ट। सोने के आभूषण, एक ही नजर में दिल लुभाने वाले टॉप्स हो या पार्टी और शादी के लिए हीरे जवाहरात से जड़े नेकलेस। हिंदू न्यू ईयर की तैयारी पर जौहरियों ने भी इस बार आपकी फैशन स्टेटमेंट को अप मार्केट और हाई क्लास करने के लिए खूब मेहनत कर ली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा तो आप गलत भी हो सकते हैं। RR ज्वेलर्स ने तो इस बार नवरात्रि के लिए 25% तक का डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। RR शोरूम पर इस नवरात्रि को लेकर महिलाएं और लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था रखी है? सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को RR ज्वेलर्स की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए हमारे शोरूम पर इस नवरात्रि पर विस्तृत श्रृंखला में हेवी सेट्स, हेवी चूड़ी कड़े, डायमंड कुंदन मीना के सेट्स, पोल्की सेट्स और हेवी चेन्स, कलकत्ती चेन, कलकत्ती मालाएं सभी विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध है और वो भी नॉमिनल मेकिंग चार्जेस पर। और गर्ल्स के लिए नवरात्रि पर इस बार लाइट वेट के चेन सेट्स, लाइट वेट की रिंग्स, टॉप्स, इटालियन ज्वेलरी भी उपलब्ध है। इसी के साथ मेकिंग चार्जेस पे डायमंड ज्वेलरी पर 25% का डिस्काउंट दिया गया है और गोल्ड ज्वेलरी भी जो है वो नॉमिनल मेकिंग चार्जेस पर उपलब्ध है। गृहिणियां ही नहीं बल्कि नव देवियों के रूप में माने जाने वाली कन्याओं के लिए भी RR ज्वेलर्स ने खूब सारे नए डिजाइन्स ऑफर किए हैं। जाहिर है कि नवरात्रि से पहले ही नववर्ष का उत्सव शुरू हो चुका है। डिजाइन्स भी दिल लुभाने वाले हैं और ऊपर से RR ज्वेलर्स की ओर से दिए जा रहे डिस्काउंट्स भी। तो फिक्र किस बात की। अगर आप भी शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 806वां उर्स शुरू होने वाला है। जिला प्रशासन उर्स से पहले दरगाह इलाके में बाकी कामों को पूरा करने में जुटा है। इस सब के बीच दरगाह के अंदर कोट इलाके में इलाके के लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके के लोगों ने विभाग पर इल्जाम लगाया है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद पानी का प्रेशर इलाके में बहुत ही कम आता है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। गुस्साए लोगों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी इस परेशानी को जल्द दूर नहीं किया गया तो वो जलदाय विभाग और फिर जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। उर्स मेला 806वां उर्स है गरीब नवाज का और वाटर वर्क्स का ये हाल है क्या मोहल्लों के अंदर जगह जगह पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। गरीब नवाज कॉलोनी है, बिल्कुल प्रेशर नहीं आता, जैसे कोई आदमी मूत रहा है ऐसे प्रेशर आता है। वहाँ पर बाटा हुआ है, वहाँ के लोग परेशान हो गए बेचारे। वाटर वर्क्स में जाते हैं हम लोग तो शिकायत करने के लिए, लेकिन अधिकारी तो ऐसे सूम बैठे। अभी भाई 2 मिनट रुक जाओ यार। अधिकारी तो ऐसे सूम बैठे हुए हैं जैसे कोई इनका ही राज आ गया अजमेर शहर के अंदर। सुनते ही नहीं है, पूरे हैंडपम्प बंद है अंदर कोर्ट के वार्ड नंबर 9 के, लेकिन आज तक एक हैंडपम्प सही नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर साहब आदेश देते हैं मीटिंग के अंदर कि भाई हैंडपम्प सही होना चाहिए, पानी की व्यवस्था सही होना चाहिए, लेकिन उस बात के ऊपर कलेक्टर साहब की बात के ऊपर कोई अधिकारी अमल ही नहीं करता है। उसे कलेक्टर साहब की मीटिंग के अंदर झींगर साहब ने कह दिया कि साहब हमारे पास तो बजट ही नहीं है, कहाँ से करें हम व्यवस्था। तो ये तो हालात है सरकार के। मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा उर्स है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं गरीब नवाज के उर्स के अंदर, और पानी की हाय अभी से हो रही है। उर्स मेले के अंदर कितनी पानी की हाय होगी आप ये खुद सोचिए। मेरा तो जिला कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि इसको सुधारें व्यवस्था को, और उर्स मेले के मद्देनजर जो है कि नाम है पानी की व्यवस्था। गरीब नवाज कॉलोनी है, भाटावा कॉलोनी है, नूर कॉलोनी है,
गंदा पानी आता है। अधिकारी हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। हमने ये निर्णय लिया कि पूरे मोहल्ले वालों ने कल जिला कलेक्टर साहब के यहाँ जाके धरना देंगे क्या समझे, और फिर वहीं हमारी फरियाद लगाएंगे कलेक्टर साहब के यहाँ पर कि भाई आप सुनो हमारी, तो बाकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। नूर कॉलोनी, भाटाभाव कॉलोनी और ये गरीब नवाज कॉलोनी, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने प्लेट लगा दी है, उस वजह से सबको परेशानी हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर चाबी लगाए तो सबको पानी मिले। हम वाटर बॉक्स जाते हैं, वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। पार्षद साहब बोलते हैं, वो सुनवाई नहीं करते हैं। और अब हमारे को पानी चाहिए। मंगलवार को अजमेर जिला और देहात कांग्रेस कमेटी की एक बैठक इंदौर स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रोजेक्ट शक्ति का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट के जरिए सभी कांग्रेसी नेता पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। प्रोजेक्ट शक्ति के माध्यम से दिए नंबर पर अपना वोटर कार्ड नंबर SMS कर कार्यकर्ता सीधे राहुल गांधी से जुड़ जाएंगे और वे अपने सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आसानी से भेज सकेंगे। इसी तरह राहुल गांधी भी अपने सुझाव एवं संदेश सभी कांग्रेस जनों तक भेज सकेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजस्थान का प्रभारी, बात सुने आप एक बार। आप लोगों को दिया तो था आज जो मुख्य रूप से ये बैठक रखी गई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के का जो कार्यक्रम शक्ति, जिसके माध्यम से जो बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता है, जो शहर स्तर का है, जो वार्ड स्तर का है, उससे संबद्ध करने के लिए, उससे संवाद करने के लिए, उससे राहुल जी अपना संदेश दे सकें, संगठन को मजबूत कर सकें, जो मुद्दे हैं उनकी जानकारी ले सकें, जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके फलस्वरूप संगठन मजबूत हो सकता है, इन सबको लेकर ये शक्ति कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। श्री राम जानकी सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह समिति द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 29 अप्रैल को सर्वजातीय विवाह सम्मेलन के संबंध में चर्चा की गई। प्रारंभ में मोहन जी खंडेलवाल ने स्वयं के द्वारा रचित सामूहिक विवाह पर एक गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बैठक में माननीय सुनील दत्त जी जैन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साथ ही चित्रकूट धाम के पाठक जी महाराज ने भी इस आयोजन हेतु अपना आशीर्वाद प्रदान किया। राम सा कन्या को हम सीता समझे, वर है राम सा। कन्या को हम सीता समझे, वर है राम सा। सेवा से फल मिले इसकी चारों धाम सा। सेवा से फल मिले इसकी चारों धाम सा। हनुमान बन के उठाओ भुजा अपनी। हनुमान बन के उठाओ भुजा। राजस्थान लोक सेवा आयोग मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आरपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरपीएससी में नवीन पद सृजन करने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नए पदों का सृजन नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दयाशंकर शर्मा ने बताया कि पिछले 2 माह से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी कदम नहीं उठा रही। आयोग में बढ़ते कामकाज के मद्देनज़र काफ़ी कर्मचारियों की भारी कमी है। इस हेतु संघ ने पूर्व में नवीन पदों के सृजन के वास्ते ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन में हमने 6 मार्च से आंदोलन करने का निर्णय लिया था, लेकिन 6 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सकारात्मक पहल करते हुए हमें वार्ता के लिए बुलाया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 12 तारीख तक नवीन पदों का सृजन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 12 तारीख तक हमारे किसी भी प्रकार के नवीन पदों के सृजन के बारे में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। अतः हमने आज
आयोग गेट पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के आगे हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कर्मचारी हित में, बेरोजगार हित में हमें आम हड़ताल जैसा भी कठोर निर्णय लेना पड़े। अगर ये कठोर निर्णय हम लेते हैं तो राजस्थान के तमाम बेरोजगारों का साथ कुठाराघात होगा। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणा की थी कि वो व्यापक पैमाने पर सरकारी भर्तियां करना चाहती है। सरकारी भर्तियां केवल आयोग के माध्यम से ही संभव है और यदि आयोग में नवीन पदों का सृजन नहीं होता है तो ये भर्तियां संभव प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं राज्य सरकार को कि हमारे जो आंदोलन यहाँ के कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग को समझे, तुरंत नवीन पदों का सृजन करावें। दयाकर शर्मा, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। SC/ST न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता से दुराचार करने के मामले में एक आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2016 को अराई थाने में नाबालिग युवती के पति ने गांव के ही रहने वाले किशन वैष्णव के खिलाफ बहला फुसला कर दुराचार करने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी किशनगढ़ निवासी नीरज वैष्णव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2 साल बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नीरज वैष्णव को दंडित किया है। 1/12/2016 को थाना अराई में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस बात की दी कि उसकी पत्नी को ग्राम मुंडला थाना किशनगढ़ सदर का रहने वाला आरोपी नीरज पुत्र बद्री वैष्णव के बेला फुसला के ले गया। फिर मुकदमा दर्ज हुआ। पोक्सो एक्ट के तहत में कार्रवाई SHO ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो उसमें नीरज पुत्र बद्री जाट जो कि पीड़िता के गांव का रहने वाला था, उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। आज न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में मुलजिम नीरज को अलग अलग धाराओं में अर्थदंड व सज़ा से दंडित किया गया। न्यायालय ने आज 363 7 वर्ष 10,000 रुपये, 366 के में 7 वर्ष 10,000 रुपये, 376 2N में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये से दंडित किया तथा पॉक्सो एक्ट की 3/4 व 5L16 में LI आजीवन कारावास व 50,000 रुपये से दंडित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।